हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की ज़ोर ज़ोर से तैयारियां कर रहे होंगे। तो मेरे कुछ अपने अनुभव हैं एग्ज़ाम्स को लेके, तो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को हेल्प करेगा। तो सबसे पहली बात ये कि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो वो आपके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, वो आपका पूरा जीवन नहीं है। तो उसको ऐसे ही रखिएगा अपने मन में, उसको ज़्यादा सिर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपको अनावश्यक तनाव हो। तो मेरे कुछ टिप्स हैं जिसमें अगर मैं शुरू करूँ तो सबसे पहले 1-2 दिन पहले जब आपका एग्ज़ाम होना है तो उसके 1-2 दिन पहले जो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि कुछ नया मत पढ़िए। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ करिए, उनको रिकॉल करिए, रिकॉल करके लिखने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो भी होती जाएगी और जिन प्रश्नों के उत्तर को आप रिकॉल कर पाएंगे उसको आप एग्ज़ाम में भी आराम से रिकॉल कर पाएंगे। अब उसके बाद जब एग्ज़ाम का दिन आता है तो ये महत्वपूर्ण है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहुँचें। हो सके तो 10-20 मिनट पहले पहुँच जाइए। वहाँ पे अगर आप अकेले जाते हैं तो आराम से एक जगह कहीं बैठ जाइए और इधर उधर की बातें मत सुनिए और फालतू के डिस्कशन में मत फंसिए कि 2-4 बच्चे जुट गए आसपास और फिर लगे अपना आपस में डिस्कशन करने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अरे तुमने ये टॉपिक पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये वो। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप फिर तनाव महसूस करने लगते हो, आपको परेशानी होने लगती है कि अगर कुछ छूटा हुआ है तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं, डर बन जाता है मन में। तो आप एक किनारे कहीं शांति से बैठिए और अगर किसी के साथ गए हैं तो उनके साथ बातें करिए, इधर उधर की बातें करिए, हल्के फुल्के मोमेंट्स को शेयर करिए, याद करिए उनको। और एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले कुछ मीठा खा लीजिए जिससे आपका मन ठीक रहेगा, मूड अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम हॉल में जब जाइए तो वहाँ पे आपका जो निर्धारित आपकी जो सीट है वहाँ पे जाके बैठिए, अपने रोल नंबर को मैच कर लीजिए और उसके बाद से बैठ जाइए। आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, 1-2 मिनट तक खुद को वहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करिए। आप पूरी दुनिया से, पूरे बाहर के एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करिए। और जब ये हो जाता है, जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद से आपका पूरा फोकस एग्ज़ाम हॉल में और वहाँ के एम्बियंस में हो जाता है। जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो आप क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़ें। दुनिया का शायद कोई छात्र होगा, कोई परीक्षार्थी होगा जिसको सारे आंसर ठीक ठीक पता होते हैं क्वेश्चन पेपर के, किसी को भी सारे आंसर ठीक ठीक पता नहीं होते हैं। तो जो आंसर आपको ठीक से आ रहा है उसको रिकॉल कर लीजिए। हाँ, ये ध्यान रहे कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, उस पर कुछ लिखिए मत, कोई मार्किंग मत करिए। उसके बाद से उसको रिकॉल करिए। जब आपको आंसर शीट मिलती है आप प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू करें। प्रश्नों का उत्तर क्रम से ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जिस क्रम पे जो प्रश्न आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं उसका उत्तर, लेकिन सीरियल वाइज लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उससे आपको क्वेश्चन मिलाने में भी आसानी रहेगी। जब आप लास्ट में जब अपना सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं उसके बाद से उसको आपको मिलाने में भी आसानी रहेगी। उसके बाद से आप सारे क्वेश्चन करिए और आखिर में जब आप प्रश्न पूरा हल कर लेते हैं उसके बाद से उसको मिला लीजिए, उसके आंसर को मिलाइए। जो भी आपका आंसर है उसको पढ़िए, दोबारा पढ़िए और प्रश्नों को भी देखिए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए एक साथ और आपने एक का उत्तर लिखा दूसरे का बोला। तो इन चीज़ों को ठीक कर लीजिए और अपने जो भी आराध्य हैं उनको स्मरण करिए और कॉपी जमा करके बाहर निकल जाइए। बाहर निकलने पे भी मैं फिर कहूँगा कि किसी से किसी तरह का डिस्कशन मत करिए, चुपचाप अपने घर जाइए। क्योंकि अगर आप डिस्कशन करते हैं वहाँ पे कुछ सही गलत आपका पता चलता है तो आपके मन में गिल्ट हो जाएगा और आपको लगेगा कि आप तो वो गलत करके आ गए, उससे आप फिर से परेशान होंगे। तो जो सही गलत जैसा हो गया अभी उसको भूलिए, अब घर जाइए, घर पे जाके रिलैक्स करिए, खाइए पीजिए, अपनों के साथ बातें करिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। और बाकी आप सब योद्धा हो, आप सब ने मेहनत करी है तो उसका फल भी निश्चित रूप से सकारात्मक मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। जय हो।